तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग आजमगढ़ चैनल पर। तो काफ़ी व्हाट्सएप मैसेज और कॉल रिसीव करते करते मैं थक गया, क्योंकि अब आगे 22 फरवरी से है बोर्ड का एग्ज़ाम। और बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला, तो तमाम बच्चे फ़ोन कर रहे थे, सर जी कैसे क्या होगा, मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, तो कुछ सजेशन दीजिए। तो फ़ोन कॉल उठाते उठाते मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल लेके आता हूँ परीक्षा संबंधित। तो आज मैं लेके आया हूँ हिंदी के प्रश्न पत्र से संबंधित। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को जान लेते हैं कि क्या-क्या आने वाला है, क्योंकि अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा हुआ है इसमें। और मैं चाहता हूँ कि जो भी समय बचा हुआ है आप फटाफट इसका रिवीज़न करें, ताकि परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। तो ये आपके सामने देख रहे हैं, एक कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड का, और ये पूरा सिलेबस है। अगर आप इसको पूरा एक बार रिवीज़न कर लेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 95% तो आपका आना तय है। तो आइए फटाफट हम इसको देख लेते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 70 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होगा आपका, और खंड और ब रहेगा। तो 20 नंबर आपका उसमें बहुविकल्पी रहेगा। तो प्रथम में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो है कि हिंदी गद्य के लिए विकास का संक्षिप्त परिचय। ये मैंने पूरा सिलेबस तैयार किया सिर्फ़ आप लोगों के लिए, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आएगा आपका 5 नंबर का, जिसमें आपका शुक्ल युग और शुक्ल उत्तर युग का रहेगा। दूसरा रहेगा हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ये रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित होगा, ये भी 5 नंबर का होगा। तीसरा आपका काव्य सौंदर्य के तत्व, जो हास्य रस का और करुण रस का रहेगा, उसका परिभाषा और उसकी पहचान आपको लिखना होगा, ये 1 नंबर का होगा। मतलब ये सब बहुविकल्पी आएँगे। अलंकार से संबंधित आएगा, जैसे अर्थालंकार हो गया, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा है, इसके लक्षण और उदाहरण स इसके क्वेश्चन बनेंगे। फिर छंद, सोरठा एवं रोला, तो इसके भी लक्षण और उदाहरण से संबंधित आपको बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। और चौथा आपका आता है हिंदी व्याकरण से, इसके शब्द, रचना के तत्व रहेंगे, और ये 4 क्वेश्चन इसके रहेंगे, और सब में 1-1 नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। फिर देखिए, इसके अंदर देखिए आपका उपसर्ग, ठीक है? जैसे अनु, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु, मतलब जैसे ये शब्द लगा के बने होते हैं शब्द, इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। प्रत्यय में जैसे आई प्रत्यय, त्व हो गया, ता है, पन है, जैसे लड़कपन, पागलपन, जैसे लगा हुआ था जिसके पीछे वो प्रत्यय होता है, और वा लगता है, हट, वट इत्यादि। समास से भी प्रश्न आएंगे आपके, द्वंद्व समास होगा, द्वित्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास है। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची से भी शब्द आएंगे आपके बहुविकल्पी में। और उसके बाद देखिए संस्कृत व्याकरण के इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे, और इसका भी एक-एक नंबर आपको मिलेगा, टोटल 3 नंबर होगा। जैसे संधि में आपका यड़ संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गई, और इसकी परिभाषा, उदाहरण या पहचान से भी संबंधित इसके क्वेश्चन बनेंगे। शब्द रूप में आपका फल हो गया, मति हो गया, मधु और नदी, सभी विभक्तियों के रूप में आपका ये आ सकता है। और इसके बाद देखिए धातु रूप हो गया, पठ, हस, दृश्य, पच, आपका लट है, लोट है, विधिलिंग है, लिट्लकार है, लंग लकार है, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। और ये घ है आपका सर्वनाम है, तद है, युष्मद है, ये ऐसे करके आपका ये टोटल पूरा एक खंड आपका बहुविकल्पी का बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर एक बार आप पूरा देख लेंगे इसको, और रिवीजन करके आपको मात्र 1 हफ्ते का भी कम समय है, तो हिंदी में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 70 में से नहीं, 70 तो आप 65 या 60 तक तो ज़रूर लेके आएँगे। फिर हम बढ़ते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब आपका वर्णनात्मक प्रश्न है ये, मतलब ये लिखने वाला होगा। इसमें गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पे आधारित होगा, प्रश्न 2 होंगे, 3-3 नंबर के होंगे। और पद्य हेतु उसका भी होगा, पद्यांश पे आधारित होगा, 3 गुणे 2 यानी कि 6 नंबर के, ये भी हो जाएगा आपका। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा आपको। हिंदी अनुवाद आपका संदर्भ, अगर संदर्भ लिखेंगे तो वो भी 2 नंबर, और अनुवाद रहेगा आपका 3 नंबर, मिला के आपका 5 नंबर हो जाएगा। ऐसे संस्कृत पद्यांश का, यानी गद्यांश, पद्यांश। लेकिन एक चीज़ आप लोग शायद थोड़ा-सा मिस्टेक कर देते हैं, हाई स्कूल के बच्चे नहीं समझ पाते, गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। आपको हम बता दें कि गद्यांश जो होता है वो कहानी की तरह लिखा होता है, पद्यांश जो होती है कविता की तरह लिखी होती है, ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपका सुधार होगा। और संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से व्याख्या करेंगे तो भी आपका 5 नंबर होगा, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, और आपका व्याख्या जो हिंदी अनुवाद होगा आपका ये 3 नंबर का होगा। फिर निर्धारित खंड काव्य से आपका 5वां हो जाएगा कथानक, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण किसी कहानी का या कथानक जो है आपका हाई स्कूल में, इसका चरित्रण करेंगे तो आपका ये भी 3 नंबर का होगा। इसके तथ्यों पे भी आधारित आएगा प्रश्न आपका।
फिर आता है गद्य खंड से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय मैं आगे आपको 1-2 दिन में पूरी वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा कि किनकी क्या है, कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है, संक्षिप्त में आपको बता देंगे, पूरा आप उसी आधारित पे तैयार कर लेंगे। फिर उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखेंगे तो भी उसका 2 नंबर जुड़ जाएगा। मतलब जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर आएगा और उनकी रचनाओं का नाम अगर लिखेंगे तो 2 नंबर उसमें जुड़ के यानी 5 नंबर आपका ये हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं पद्य खंड से संबंधित। जैसे देखिए हमने बताया था ना आपका गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य यानी जो कहानी की तरह होता है, जो पूरा एक 5-6 लाइन का पैराग्राफ होता है, ये ऐसे होता है। और पद्य होता है जो आपकी कविता के रूप में होता है, काव्य जिसे कहते हैं, ठीक है? तो इनके भी कवियों का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर और फिर उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर इसमें जुड़ जाएगा। फिर आता है संस्कृत खंड के पाठ का जो है कंठस्थ एक श्लोक आएगा, जो उस प्रश्न पत्र में ना रहेगा तो आप 3-4 श्लोक याद कर लेंगे, तो उसमें से अगर जो नहीं आएगा प्रश्न पत्र में उसको आपको लिख देना है। और फिर 8वां है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। बहुत ही सरल वाक्य होता है हिंदी का, उसका आपको संस्कृत का अनुवाद करेंगे, तो अनुवाद करेंगे तो उसका 2 शायद 2 आएगा, तो उसमें भी आपको 2 नंबर, एक-एक करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। फिर संस्कृत के खंड काव्य पाठ पर आधारित देखिए प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना पड़ेगा आपको। फिर निबंध आएगा। निबंध रचना में आपका वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएँ, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित इस विषय पे आपको निबंध लिखना होगा। तो ये टोटल 70 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा हिंदी का। और मैं चाह रहा हूँ कि पूरी टॉपिक को आप कवर कर लीजिए एक बार फिर से, अगर नहीं पढ़े हों तो 1 हफ्ते में रिवीजन कर दिए। डेली आप ज़्यादा नहीं 1 ही घंटा दीजिए, तो 1 हफ्ते में आप 7 खंड मतलब ये जो तो पूरा है आपका हिंदी कवर हो जाएगा। तो ये छोटी-सी वीडियो मैंने आप लोगों को सिलेबस के नाते बनाई है कि अगर कुछ छूटा हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। और हाँ, कमेंट करके आपको ये बताइए कि हिंदी से संबंधित अगली वीडियो मैं कौन-सी लाऊँ। फिलहाल मैं अभी आपके लिए ये ले आता हूँ कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और जो लेखक है उनकी कहानियों का, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर लिखना। और हाँ, परीक्षा की तैयारी पर आप ज़्यादा जोर दीजिए क्योंकि अब है सिर्फ़ 1 हफ्ते का समय। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।